हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 10 मेंसुरेशन। ये ट्राइदीज है 211 पेज के ऊपर, राइट। तो अभी हम जो है इस ट्राइदीज को करेंगे पेज नंबर 211। तो इस ट्राइदीज में हमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम जो है करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड वेरियस विटामिनट यस फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। आपको क्या करना है, अपने आसपास से ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स देखनी है जिसका जो फेस है, कोई जिसकी जो टॉप है या कोई भी साइड जो शेप है वो कैसी हो, रेगुलर हो। रेगुलर का मतलब हो गया जिसकी जो सारी की सारी साइडें बराबर होगी और सारे के सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वो होता है स्क्वायर, और ट्रायंगल की बात करें तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइडें बराबर होगी और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अब फिर इस सॉल्यूशन को करते हैं। इस सॉल्यूशन के लिए मैंने ये कई सारी जो चीज़ें हैं, ये पिक्चर तो नेट से उठाई है, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने आसपास मिल जाएगी, क्योंकि आपके घर के अंदर जो आपकी दुकान, अगर मान लिया दुकान नहीं है, चलो अगर आप स्कूल में हैं तो आपको चौक का डिब्बा मिल जाएगा, बोर्ड है वो मिल जाएगा। आप अपने घर पर जो क्यूब है वो भी रखते ही होंगे, तो ये भी आपको मिल ही जाएगा, राइट। और पतंगे हैं, ये भी मिल जाती हैं। प्रिज्म आपको लैब में मिल जाता है, अपने घर पर भी आप रखते होंगे खेल खेल के अंदर, या फिर आपको अपनी जो क्लास है, लेबोरेटरी है, लैब है, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह से ये क्यूब और है जो कि इस प्रकार से है कि इसकी जो जितनी भी फेस है, 3 फेस जो आपको नज़र आ रही है, 2 फेस तो नज़र आ रही है और 2 फेसें इसकी और होगी, क्योंकि इसका बॉटम है वो भी एक स्क्वायर शेप का होगा। 3.7 इंच हर एक, ये यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपके घर के अंदर इस तरह से हेक्सागोनल डेकोरेशन पीस भी होगा, जहाँ पे आप अपना जो डेकोरेटेड पार्ट है, डेकोरेटेड थिंग्स है, वो रखते होंगे। तो चलिए फिर 1 बाय 1 करके इनकी जो है हम पेरीमीटर वो निकाल लेते हैं। लेट अस डू। हम पहले लेते हैं ये चॉक बॉक्स, ठीक है, और बाकियों को एक बार के लिए अलग रख देते हैं। तो चॉक बॉक्स के केस में in the case of chalk box, चॉक बॉक्स के केस में इसकी जो साइड है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है वो क्या आएगा, चॉक बॉक्स जो कि स्क्वायर शेप का है, राइट। तो पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 10.5। तो 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, 4 5 जा 20, 0 2 गई जो कैरी, 4 0 जा 0, 0 प्लस में 2 2, तो 2 आ गया। डेसिमल बाद में लगा लेंगे। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो फिर एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, मतलब एक डिजिट ये रह गई, इससे पहले डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये हुआ 42.0, राइट।
ये इसका पेरीमीटर हुआ, यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर। तो एक चीज़ जो शेप है वो हमने कर ली, ये समझ में आ गई होगी आपको, राइट। अब है नेक्स्ट शेप काइट की। इसी प्रकार से आप काइट की जो है वो भी पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने तो कही है कि आपको कोई जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास से लेने हैं और उनका जो पेरीमीटर है वो निकालना है। तो आप 4 या 5 कर सकते हैं। तो मैं 2 तो ये स्क्वायर शेप के ले लेता हूँ, ठीक है, और जो 2 है वो ट्रायंगुलर है और एक हेक्सागोनल है। इसी तरह से आपके पास पेंटागन भी हो सकता है जिसकी सारी साइडें बराबर होगी। इन द केस ऑफ स्क्वायर शेप्ड काइट, जो इसकी साइड है वो है 40 सेंटीमीटर की। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 40, 4 4 जा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा और फिर 0 पीछे लग जाएगी, राइट। 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दूसरी जो है हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया है। अब ले लेते हैं एक ये प्रिज्म। In the case of equilateral triangle shaped prism, शेप्ड मतलब इसकी जो इसकी एक फेस है। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप्ड फेस प्रिज्म, ऐसा लिख दिया बस आपके लिए, और जो टीचर को समझ में आना चाहिए कि ऐसा प्रिज्म जिसकी एक फेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप की है, ठीक है। या इन द केस ऑफ आप ये लिख सकते हैं in the case of a prism whose one face, वैसे तो 2 फेस होती है इसकी जो कि ट्रायंगुलर शेप की होगी, तो हम तो एक फेस ले रहे हैं। 1 फेस एज, या फिर अब कंफ्यूजन हो गया ना कि कैसे लिखे, मतलब ऐसी चीज़ आ जाती है प्रिज्म वूज सोन फेस कर देते हैं, जो दिखाई दे रही है सोन फेस एज किस शेप की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो ईच साइड, हर साइड जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 50 mm है, मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाता है ये। तो अब mm में करना चाहो तो mm में कर दीजिए, सेंटीमीटर में करना चाहो तो ये सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर होगी, नहीं तो इसको इसमें ही रहने देते हैं। और पेरीमीटर जो है वो इसका होगा 4 तो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 3 5 जार 15, और ये 0 जो है पीछे लग जाएगी। 150
mm, ये इसका पेरीमीटर आ गया। और अब जो है इसी तरीके से ये वाला केस भी हम ले सकते हैं, राइट। इन द केस ऑफ a गेम लिख देते हैं। अ गेम वुज सोन फेस, जो नज़र आ रही है फेस, सोन फेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ईच साइड है, जो हर एक जो साइड इसमें नज़र आ रही है, ईच साइड 3.7 सेंटीमीटर शो की हुई है। ओके, तो फिर इसका पेरीमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई में साइड, 3 मल्टीप्लाई में 3.7, मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 को 3 से, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है 3 7 जा 21, 1 2 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल हम लगा देंगे यहाँ पर 11.1। 11.1 यहाँ ये सेंटीमीटर में नहीं है, गलती हो गई, सॉरी। तो इसमें हम जो है ना इंच लिख देंगे। ठीक है, ये INCH 11.1 इंच हो जाता है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। अब हम जो एक केस है वो ले लेते हैं, ये जो शो पीस है जो घरों में हम लगाते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इन द केस ऑफ शो पीस, शो केस कह देते हैं, शो केस वुज सोन फेस, जो हमें नज़र आ रही है, सोन फेस इज अ रेगुलर हेक्सागन, जिसकी जो हर साइड जो है बराबर है, और जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है वो 27 सेंटीमीटर है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, ईच साइड इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है वो आएगा 6 मल्टीप्लाई में साइड होगा। इज दैट क्लियर? 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड जो कि 27 सेंटीमीटर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जार 42, 2 आ गया, और 4 जो है वो कैरी गई, 6 मल्टीप्लाई में 2 12, 12 प्लस में 4 16। तो कोई डेसिमल इसमें नहीं है, तो फिर यही का यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 162। ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में हमारा जो है आंसर होगा। इस तरीके से आप और भी चीज़ें देख सकते हो। ये मैंने कल बहुत टाइम लगा करके सर्च किए, तो वो भी मेरे आसपास ही थी इंटरनेट के अंदर, है ना। और आपको अपने आसपास मिल भी जाएगी अगर आप उसे देखोगे और उसके बाद जो टेप के साथ उसे मापोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे पिक्चर भी चाहिए थी, तो जो अच्छी लगे तो यह भी पिक्चर भी अब हो गया और वो वाला काम भी हो गया।
जो आपको करना था। इसी तरीके से ये 2 फिगर और रह गई जो कि आप चाहो तो इनका निकाल सकते हो वैसे ही, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर शेप की है। तो जैसे हमने 2 स्क्वायर का केस किए हैं, एक हमने किया काइट का केस और एक हमने किया ये चौक बॉक्स का केस। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। हो सकता है यहाँ पर कोई गलती रह गई हो तो सॉरी फॉर दैट, आप उसे ठीक कर लीजिए। क्योंकि जब टीचर करवा रहा होता है ना तो सामने सामने बच्चे कहते हैं सर नहीं आप ये वाली गलती होगी। क्यों ऐसा इसलिए हो जाता है कि हम पूरी कंसंट्रेशन जो होती है, हम कई बार होता है ज़्यादा काम कराने की वजह से, ज़्यादा लगातार काम करने की वजह से भी दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप उसे ठीक कर सकते हैं। वैसे आप बहुत ब्रिलियंट है। कई बार मुझे बच्चों का कमेंट आता है सर आपने वो ना गलत कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे बड़े ध्यान से कर रहे हैं, और फिर आप उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो कोई कमी रहेगी नहीं, आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।